बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि जब एक इंसान अल्लाह ताला से रो के माफ़ी तलब करता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं और उसके माफ़ी मांगने पर अल्लाह ताला कितना खुश होते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नाज़रीन, कुछ गलतियाँ हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाती हैं। दुनियावी ख्वाहिशात और मजबूरियों की वजह से हम अक्सर औक़ात अल्लाह ताला को नाराज़ कर बैठते हैं और ऐसे गुनाह कर लेते हैं जिसके बाद हमें माफ़ी मांगना मुश्किल लगता है और हम ये सोचते हैं कि शायद हमें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू इस पूरी दुनिया को अपने गुनाहों से भर दे और एक मिट्टी के ज़र्रे जितनी भी जगह ना छोड़े, पर तू मुड़ कर मुझसे एक बार कहे कि ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो मैं तेरे तमाम गुनाहों से तुझे पाक कर दूंगा, तुझे हदायत दे दूंगा, तुझे माफ़ कर दूंगा। हमें बस अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि ऐ मालिक, हम तेरे बंदे हैं ना, क्या करें। दुनियावी ख्वाहिशात, नफ्स और शैतानी वसवसों के बहकावे में आके गुनाह कर बैठते हैं। मालिक माफ़ कर दे। दर्द से तौबा से कहो, ना दिखावा करो ना ही झूठ बोलो। आप अकेले अपनी चारपाई पे बिस्तर के अंदर मुंह देकर भी दर्द से कहोगे ना, मालिक माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, वो रहम करने वाला है। वो चाहे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, वो माफ़ कर देगा। अक्सर औक़ात आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि जब कोई अजीज़, कोई हमारा रिश्तेदार हमसे नाराज़ हो जाता है तो हमारी नींदें उड़ जाती हैं। हम उसके घर तक चले जाते हैं, उसका पाँव तक पकड़ लेते हैं कि कहीं वो हमसे नाराज़ ना हो जाए। जब तक वो मान नहीं जाता हमें सुकून नहीं मिलता। मगर कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए तो सब रास्ते बंद हो जाते हैं। वही रिश्तेदार आपके सर के पास खड़े होते हैं मगर वो आपकी मदद नहीं कर सकते। हज़ार रास्ते खुले होते हैं मगर आप एक भी मौके को हासिल नहीं कर सकते। आप अंधेरों में, गुमराही और मायूसी में खिंचे चले जाते हैं। आपके पास दुनिया का हर सुकून, हर आसाइश, हर ख्वाहिश होती है। आपके पास हर खुशी मौजूद होती है। आपके बहन भाई, रिश्तेदार, माँ बाप, औलाद सब मौजूद होते हैं मगर फिर भी आपका दिल बेसुकून रहता है। और यही अल्लाह ताला की नाराज़गी की एक मिसाल है, एक वजह है, एक निशानी है। और हमें पता होता है हमारी बेसुकूनी की वजह अल्लाह ताला की नाराज़गी है, लेकिन कमाल है ना, ये सोचते ही नहीं कि अल्लाह ताला रूठे हुए हैं तो उनको मनाना किस तरह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक गुनाहगार शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में आकर माफ़ी तलब करता है और ये कहता है कि या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, तो अल्लाह ताला खुशी से चिल्ला कर कहते हैं कि देखो मेरा बंदा आ गया। वो गुनाहगार शख्स माफ़ी मांगने आ गया और अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं और उसको सुकून अता करते हैं। उसको गुमराही और मायूसी वाली ज़िंदगी से निकाल कर हदायत देकर एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना देते हैं। जब इंसान अल्लाह ताला से ये कहता है ना कि अल्लाह, मैं तेरा दिया हुआ रिज़्क़ खाता हूँ, तेरी दी हुई ज़मीन पर रहता हूँ, तेरे नाम से मेरी सांसें चलती हैं, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहते हैं कि इसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएं और इसके हक़ में नेकियां और खुशियां लिख दी जाएं। अल्लाह ताला इतना खुश होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मेरा बंदा मुझसे एक लफ्ज़ भी ना कहे मगर उसकी आंख से सिर्फ एक कतरा आंसू का गिर जाए तो भी मैं उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देता हूँ। तो फिर आप ये क्यों सोचते हो कि आपने बहुत ज़्यादा गुनाह कर दिए हैं, जब अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं माफ़ करने वाला, बड़ा रहम करने वाला हूँ, तो इस बात में शक किस चीज़ का। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने सहाबा से फरमाते हैं कि एक शख्स खाना, पानी, पैसे लेकर अपनी ऊँटनी पे सवार हुआ और सहरा के दरमियान में चला गया। जब वो वहाँ गया तो बहुत ज़्यादा थक गया और थक के उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। वो सहरा के मैदान के दरमियान में बिस्तर डालकर सो जाता है और ऊँटनी की लगाम को अपने हाथ में पकड़ लेता है। मगर कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि ऊँटनी वहाँ मौजूद नहीं है। ये देखकर वो बहुत परेशान हुआ, कभी इधर भागा कभी उधर भागा और जब थक गया तो आकर लेट गया और कहने लगा कि अब तो सिर्फ मौत आएगी। वहीं से अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद करते हैं और जब उसने करवट ली तो देखा कि ऊँटनी उसके सर के पास खड़ी हुई है।
जहां पर उसने उस ऊंटनी को खड़ा किया था। जब अल्लाह ताला एक सहरा के मैदान में भी, एक बियाबान, एक सुनसान जगह में भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, तो फिर ये बंदे क्यों भूल जाते हैं और क्यों गुनाह करते हैं और अल्लाह ताला को क्यों नाराज़ करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन असल इंसान वो है जो गिरने के बाद उठ जाए और अपने रब के हजूर झुक जाए। याद रखो, दुनिया के रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएं तो कोई सहारा काम नहीं आएगा। आज ही इसी लम्हे अपने दिन में ये अहद करो कि हम तौबा करेंगे, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होंगे और रब की तरफ पलट आएंगे, क्योंकि असल खुशी, असल कामयाबी और असल सुकून सिर्फ उसके करीब होने में है। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें नेक काम करने की हदायत दे। आमीन। आप लोगों से दरख्वास्त है कि कमेंट में एक बार आमीन ज़रूर लिखें।